नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जैसे फॉर लूप के अंदर हम यूज़ करके नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। तो यही चीज़ हम रिकर्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिकर्शन का मतलब क्या है कि अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, है ना। जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो हम उसे रिकर्शन कहते हैं। तो इस कंसेप्ट के थ्रू भी हम कैसे लूपिंग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर लूप की हेल्प से लिख के दिखाता हूँ। तो मैं लिखूँगा कि फॉर आई इन रेंज, सपोज मुझे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा 1, 6। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि प्रिंट आई। तो अगर मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5, राइट। और अगर मैं लिखना चाहता हूँ 5 4 3 2 1, अगर मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0, राइट, क्योंकि इस नंबर को ये एक्सक्लूड करता है, कंसिडर नहीं करता है। और मुझे अब रिवर्स जाना है तो इसलिए मुझे यहाँ पे -1 लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 1 से डिक्रीमेंट होगा। तो देखिए, तो आउटपुट आया अपना 5 4 3 2 1, राइट। अब यही जो चीज़ है कि 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1 जो हमने देखे अभी ये दो प्रोग्राम के लॉजिक्स, तो इसे अब हम रिकर्शन की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे टाइम बिंग कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो ये कोड, और हमें जो एग्जीक्यूट करना है केवल उतना कोड कोड ही वो रन होगा, तो जो कि हम लिखने वाले हैं रिकर्शन के लिए। तो सपोज मैं एक फंक्शन लिखता हूँ कि शो करके फंक्शन है और इसे एक मैं नंबर पास करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा n। अब मुझे यहाँ पे एक बेस वैल्यू लिखनी है कि कब तक ये फंक्शन खुद को कॉल करे। तो वो बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जिसके बाद वो खुद को कॉल नहीं करेगा वो फंक्शन, है ना। तो मैं लिखता हूँ कि जैसे ही n की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 0 तो उसे खुद को कॉल नहीं करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिटर्न उस केस में। और अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है n की वैल्यू, तो उस केस में मुझे क्या करना है, प्रिंट करनी है n की वैल्यू। ठीक है, और खुद को फिर से फंक्शन कॉल करेगा, तो शो फंक्शन खुद को फिर से कॉल करने वाला है। ओके, तो ये हो गया अपना यहाँ इतना, ये फंक्शन हो गया शो फंक्शन, राइट। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि शो 5, यानी ये फंक्शन अब कॉल किया जा रहा है। तो देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए अपना आउटपुट क्या आया यहाँ पर, 5 4 3 2 1, राइट। अब यही अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट इसके बाद लिखूँ, ठीक है, देखिए आउटपुट यहाँ पर मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ कि ये जो है ये अपना आउटपुट है। तो आउटपुट अभी करंटली क्या आया, 5 4 3 2 1, ये अपना आउटपुट है। और यही अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने के बजाय अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ, तो देखिए आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस केस में आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमने फॉर लूप के हेल्प से जो लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था वही अभी हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन भी इम्प्लीमेंट किया। तो इस दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या था, देखिए प्रिंट जब मैं अभी बाद में कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि ये फंक्शन जो है ये खुद को कॉल कर रहा है कंटिन्यूसली। कब तक कॉल कर रहा है, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रेस बैक करेगा खुद को, और जैसे जैसे n की वैल्यूज़ थी उनको फिर वो प्रिंट करना शुरू करेगा। तो इसलिए क्या कर रहा है कि सबसे पहले हमने 5 वैल्यू भेजी थी, तो वो फिर रिकर्सिवली 4 3 2 1 और फिर 0 तक पहुंचा, और उसके बाद उसने क्या किया, प्रिंट करना चालू किया। तो वो रिवर्स में अभी उसने प्रिंट करना चालू कर दिया है, तो इसलिए वो आएगा 1 2 3 4 5। और जब ये मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर, तो उस केस में क्या हो रहा था कि जब हम 5 की वैल्यू भेज रहे थे
तो वो पहले उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, यानी 5 उसने पहले प्रिंट कर दिया, उसके बाद वो खुद को कॉल कर रहा था 1 से डिक्रीमेंट करके। तो इसलिए हमें आउटपुट यहाँ पर दिखते समय कैसे दिखा, 5 4 3 2 1, मतलब इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको ये थोड़ा सा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वे डिबगिंग टूल का इस्तेमाल करके इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड आपको ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फॉर लूप जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उसी चीज़ को अगर हमें विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन फंक्शन यूज़ करना है या फिर इम्प्लीमेंट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।